हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। अभिकथन प्राथमिक अनुक्रमण प्रारंभिक रूप से नग्न क्षेत्रों में होता है जहां शुरुआत से जीवित पदार्थ नहीं था। कारण प्राथमिक अनुक्रमण के दौरान पूर्व में रहने वाले पूर्व स्थापित जीवों की प्रजनन संरचनाएं जैसे ही दशाएं अनुकूल होती हैं, एक नए क्रमक समुदाय को जन्म देती हैं। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है प्राथमिक अनुक्रमण। प्राथमिक अनुक्रमण प्राथमिक अनुक्रमण अनुक्रमण का एक प्रकार होता है। प्राथमिक अनुक्रमण प्राथमिक अनुक्रमण में प्राथमिक व द्वितीयक दो प्रकार के अनुक्रमण मुख्य रूप से पाए जाते हैं। प्राथमिक अनुक्रमण एक ऐसा अनुक्रमण होता है जब कोई जीवित पदार्थ जब कोई जीवित पदार्थ उपस्थित नहीं होता है उपस्थित नहीं होता है तो ऐसे स्थानों पर जो अनुक्रमण होता है उसे प्राथमिक अनुक्रमण कहा जाता है। जैसे कि चट्टान, नग्न चट्टान या फिर नया ठंडा लावा इसके उदाहरण हैं। यहाँ पर जो वातावरण होता है उसमें पहले कोई भी जीवित पदार्थ उपस्थित नहीं था। प्राथमिक अनुक्रमण की शुरुआत में इसकी शुरुआत में मिट्टी व ह्यूमस अनुपस्थित होते हैं। मिट्टी व ह्यूमस जो होते हैं वे अनुपस्थित होते हैं और ना ही किसी भी पिछले समुदाय की जनन संरचनाएं यहाँ पाई जाती हैं। यहाँ किसी भी पिछले समुदाय की जनन संरचनाएं नहीं पाई जाती हैं क्योंकि यहाँ कभी कोई जीवित पदार्थ उपस्थित ही नहीं था। यहाँ कोई जीवित पदार्थ उपस्थित ही नहीं था। इसलिए यहाँ पर जो अनुक्रमण होता है उसमें मिट्टी व ह्यूमस की अनुपस्थिति की वजह से जो दशाएं होती हैं वे बहुत ही प्रतिकूल होती हैं और इसको होने में एक लंबा समय लगता है। अब यदि अभिकथन को देखें तो अभिकथन में कहा गया है प्राथमिक अनुक्रमण प्रारंभिक रूप से नग्न क्षेत्रों में होता है जहां शुरुआत से ही जीवित पदार्थ नहीं था। तो यह बिल्कुल सही है, लेकिन कारण में कहा गया है प्राथमिक अनुक्रमण के दौरान पूर्व में रहने वाले जीवों की प्रजनन संरचनाएं जैसे ही दशाएं अनुकूल होती हैं एक नए क्रमक समुदाय को जन्म देती हैं, ऐसा नहीं होता है। अतः ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। इसलिए विकल्प सी विकल्प स इस प्रश्न का सही उत्तर है। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।